हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल स्वेलिंग के बारे में। तो आज का इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सेल स्वेलिंग हमारे बॉडी में किस प्रकार से होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम लोगों को समझना है। क्योंकि हम सब लोगों के साथ सेल स्वेलिंग होता रहता है। कहीं पर चोट लग गया, कहीं पे इंजरी हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, आज का इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पे। जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल इंजरी दो प्रकार का होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है ये वो सेल इंजरी होता है जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद फिर से सेल प्रॉपर तरीका से काम करने लगता है या ठीक हो जाता है, वैसा इंजरी को हम रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहने का अर्थ हम मेडिकल ट्रीटमेंट को भी प्रोवाइड करेंगे लेकिन सेल रिकवर नहीं हो पाता है इसमें और सेल ठीक नहीं हो पाता है, उस प्रकार का सेल इंजरी को हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी भी दो प्रकार का होता है, सेल स्वेलिंग एंड फैटी चेंज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल स्वेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले समझिए कि एक ये नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल के कोई भी पार्ट में स्वेल हो जाना, फूल जाना ही सेल इंजरी कहलाता है। जिसमें क्या होगा, कोई भी एडेप्टिव चेंजेज हुआ, कोई भी सेल इंजरी हुआ जिसके वजह से सेल के कोई भी पार्ट में सूज जा रहा है, फूल जा रहा है, उसी को हम सेल स्वेलिंग बोलते हैं। तो सेल स्वेलिंग के मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो एक नॉर्मल सेल है और इस नॉर्मल सेल के सरफेस पे सोडियम पोटासियम एटीपीएच पंप प्रेजेंट होते हैं। सोडियम पोटासियम एटीपीएच पंप इसलिए बोला गया है क्योंकि एटीपी एनर्जी के ही मदद से इसमें मॉलिक्यूल को रेगुलेशन होता है। जैसे सोडियम पोटासियम एटीपीएच पंप का मेन काम है सोडियम पोटासियम कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल के सेल के अंदर और बाहर रेगुलेट करना। तो जैसे ही सेल इंजरी होगा या कोई भी एडेप्टिव चेंजेज होगा तो सेल जो है एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उस टाइम पे सोडियम पोटासियम एटीपीएच पंप अच्छा से अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके वजह से कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल के सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है। कहने का अर्थ कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल स्वेलिंग बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ से सोडियम और पोटासियम कैल्शियम वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है। कहने का अर्थ मूवमेंट होता है इस रास्ते से, जिसको हम सोडियम पोटासियम एटीपीएच पंप बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। सेलुलर स्वेलिंग अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल स्वेलिंग बोलते हैं। सोडियम पोटासियम पंप डिपेंड ऑन सेलुलर एटीपी। जो सोडियम पोटासियम पंप है ये डिपेंड करता है एटीपी एनर्जी पे, क्योंकि जैसे ही इसको एटीपी एनर्जी मिलेगा तो सोडियम पोटासियम पंप अच्छा से जो ये चार मॉलिक्यूल है इसको रेगुलेट कर पाएगा। अगर सेलुलर एटीपी अच्छा से नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो सोडियम पोटासियम पंप अच्छा से अपना एक्टिविटी नहीं करेगा, जिसके वजह से सेल स्वेलिंग होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनी इंजरी दैट रिजल्ट इन इनसफिशिएंट एटीपी प्रोडक्शन आल्सो कैन कॉज सेल स्वेलिंग। अगर कोई भी इंजरी की वजह से जितना एटीपी मिलना चाहिए सोडियम पोटासियम को, मतलब एटीपीएच पंप को रेगुलेट करने के लिए, अगर उतना नहीं मिल पाता है तो क्या होगा, सेल स्वेलिंग होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द सेलुलर स्वेलिंग कॉज इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ ऑर्गन। जैसे ही सेलुलर स्वेलिंग होगा तो सेल का साइज में इंक्रीज होगा और सेल का ऑर्गन का वेट भी बढ़ेगा। द सेलुलर स्वेलिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। सेलुलर स्वेलिंग क्या है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अगर एटीपी, कोई भी इंजरी की वजह से एटीपी अगर नहीं बनता है सेल के अंदर तो ये पंप अच्छा से काम नहीं करता है। लेकिन हम जैसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो सेल फिर से क्या करेगा, एटीपी एनर्जी के जब प्रोडक्शन करेगा तो फिर से सोडियम पोटासियम पंप एक्टिविटी अच्छा से करेगा, तो सेल जो स्वेलिंग है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म। फ्लो चार्ट्स में हम देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में कि किस प्रकार से सेल स्वेलिंग होते हैं। तो एनी सेलुलर इंजरी, अगर कोई भी सेलुलर इंजरी हुआ
जिसके वजह से सेल एटीपी का प्रोडक्शन कम करेगा। अब जैसे ही सेल एटीपी का प्रोडक्शन कम करेगा तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम जो पंप है वो अच्छा से सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल को रेगुलेट नहीं कर पाए, जिसके वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। क्या होगा, सेल के अंदर कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल के इकट्ठा हो जाता है। जब सेल के अंदर कैल्शियम एंड वाटर मॉलिक्यूल के इकट्ठा हो जाएगा तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल के वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ही सेल के वॉल्यूम बढ़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर स्वेलिंग बोलते हैं।